हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही सुंदर बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है और इस डिज़ाइन को आप सिंगल कलर में भी बना सकते हैं और 2 कलर के साथ भी बना सकते हैं। मैं इसे 34 साइज़ में कटिंग कर रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। सबसे पहले हमने अस्तर के कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लेना है और एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब हमें टोटल लेंथ लेनी है, तो जितनी भी लेंथ आपको अपने बैक पार्ट की तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है 34 साइज़ में। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लेने हैं 5 इंच, आर्म होल लेने हैं 5.5 इंच। अब हम यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग ले लेंगे 8.5 इंच। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रख रही हूँ मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी रख सकते हैं। चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हाफ इंच इस तरीके से बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन बनाएंगे। बाहर वाली लाइन से आर्म होल की गोलाई करेंगे। ये हम डीप नेक में करते हैं। इसके बाद हमें लेना है मेजरमेंट कमर का। तो यहाँ पर देखिए 28 इंच कमर है, उसका 4th पार्ट लिया है 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच और लिया है कमर की प्लिट्स के लिए। तो मेरी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और अब मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर गले का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक विड्थ रख रही हूँ 2.25 इंच, आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। गले की टोटल लंबाई ली है मैंने 9.5 इंच, आप 10 इंच भी ले सकते हैं। नीचे की तरफ मुझे डिज़ाइन बनाना है इसलिए मैंने गले की लंबाई कम ली है और नीचे से नेक की विड्थ ली है 3 इंच की। तो सबसे पहले हमने एक चौकोर यहाँ पर बॉक्स बना लेना है इस तरीके से, फिर गले का शेप ड्रॉ करेंगे। तो हमें नीचे से भी 3 इंच मार्क कर लेना है कमर के यहाँ से और इस तरीके से गले का शेप बना लेना है। ये देखिए गले का शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो नेक को हमने यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ऊपर से भी इसे कट कर लेंगे। बीच वाला जो पैटर्न है उसे हम अलग से कटिंग करेंगे। तो पहले देखिए मैंने इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लिया है। दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे और जो बीच वाला पैटर्न है उसे हमने अस्तर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, उस पर कटिंग करेंगे। अभी मैंने इस पैटर्न के लिए पेपर पेस्टिंग लिया है। अगर आपके पास नहीं होता है तो आप इसे बिना पेपर पेस्टिंग के भी बना सकते हैं। सिंपल सिलाई लगाकर पलट लीजिएगा। पेपर पेस्टिंग लगाने से गले में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। अब देखिए आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो गले का जो आगे वाला पैटर्न है वहाँ पर आपको एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हमने कटिंग कर लेना है पेपर पेस्टिंग को आगे की तरफ से इस तरीके से, और फिर बाहर की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से बाहर की तरफ से लगभग 1 इंच आप एक्स्ट्रा लीजिएगा और इसकी कटिंग कर लें। इस पैटर्न को हमने अस्तर पे ही अटैच करना है। अब ये सेंटर वाला जो डिज़ाइन निकला था इसे भी हम बढ़ाकर कटिंग कर लेंगे। अस्तर वाला कपड़ा लिया है डबल फोल्ड करके और साइड से इसे 1 इंच बढ़ाकर आपको कट कर लेना है। ऊपर और नीचे से मैंने कुछ भी नहीं बढ़ाया है, सिर्फ साइड से 1 इंच बढ़ा लीजिएगा और इसे भी आपको मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। तो देखिए मैंने मेन कपड़े पर इसकी कटिंग कर ली है। सारा ही पैटर्न कटिंग हो गया है। आप चाहें तो इसमें भी पेपर पेस्टिंग लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया है। अब दोनों पार्ट को रखेंगे आमने सामने की तरफ और इसका पेपर पेस्टिंग का जो चमक वाला पार्ट होता है वो आपको नीचे की तरफ रखना है। दोनों पार्ट को आमने सामने की तरफ हमने रख लेना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। तो मैं यहाँ पर एक रफ स्टिच लगाकर इसे अटैच कर दूँगी इस तरीके से। दोनों तरफ सिलाई लगा दीजिएगा पेपर पेस्टिंग के, तो ये अच्छे से अटैच हो जाएगा। तो ये पैटर्न अटैच हो गया है। इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, इसे मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। तो नीचे की तरफ से मेन फैब्रिक को आपको सीधा रख लेना है और ऊपर अस्तर वाले पैटर्न को इस तरीके से रखते हुए हम एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। कमर पर अगर आप पट्टी लगाना चाहें तो पट्टी भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप सलंग नीचे तक सिलाई लगा सकते हैं। अच्छे से आपको यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं इस तरीके से, ये देखिएगा।
तो मैंने यहाँ पर कट लगा दिए हैं, फिर हम इसे पलट कर सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको इस पैटर्न को पलट कर सीधा कर लेना है। इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, अच्छे से हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और इसके बाद मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। एक सिलाई लगा देनी है हमें फिनिशिंग की, इस तरीके से। सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देंगे और अब हमें इस पे प्लेट्स लगानी है। तो दोनों तरफ का पैटर्न मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है और 4 इंच की लंबाई में हमने प्लेट्स लगानी है। तो देख लीजिएगा मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। इसी तरीके से आपको दोनों तरफ अच्छे से बराबर करते हुए इस पर प्लेट्स लगा लेनी है। तो हमारा जो एक साइड का पार्ट है वो तैयार हो गया है। इसका बीच का डिज़ाइन रेडी करना है हमें। तो ये जो पैटर्न हमने कटिंग किया था, इसे आपको इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। मैंने इस पर पेपर पेस्टिंग नहीं लगाया है। अगर आप चाहें तो इस पे अस्तर पर भी इस पर पेपर पेस्टिंग आप लगा सकते हैं। और एक सिलाई इसे पलट कर अंदर की तरफ ऊपर की तरफ से लगाएंगे। फिर साइड से सिलाई लगाते हुए हमें इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है। अस्तर के बराबर से हमने इसे कट कर लेना है। इसका डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए मैंने एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई है लगभग 1.25 इंच की। और ये पट्टी आप लंबी तैयार कीजिएगा क्योंकि इसी से हमें डिज़ाइन बनाना है। तो इस पट्टी को हम सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे। पट्टी मैंने सीधे में ही कट की है और यहाँ पर देखिए पट्टी को पलट के आपको सीधा कर लेना है। और भी पट्टियाँ मैं इसी तरीके से इसकी तैयार करूँगी। हमें 2 पट्टियाँ तैयार करनी है। एक की विड्थ मैंने कम रखी है, जैसे कि हम ब्लाउज़ की डोरी बनाते हैं उस तरीके से, और एक की विड्थ आप ज़्यादा रखिएगा। तो ये जो हमारा बीच का पैटर्न निकला था, इसकी मार्किंग आपको इस तरीके से कर लेनी है। एक सिंपल पेपर ले लीजिएगा, आप न्यूज़ पेपर भी ले सकते हैं। मैंने वाइट पेपर इसलिए लिया है ताकि यहाँ पर अच्छे से डिज़ाइन दिखेगा हमें। और 1.5 इंच हम बाहर की तरफ मार्क करेंगे, 1.5 इंच इस तरफ से और इस तरफ से हमें पहले इस तरीके से तिरछी लाइन बनानी है, फिर हमें इसे क्रॉस कर लेना है। ये देखिए पैटर्न को आप नाप कर यहाँ पर इसकी कटिंग कर लें, साइड से थोड़ा बढ़ाकर, और फिर क्रॉस में यहाँ पर मार्किंग कर लें। जितना बड़ा भी आपका पैटर्न होता है उस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से नाप लीजिएगा। चारों तरफ से अच्छे से बराबर करते हुए हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है। इसके बाद हमने डोरी लेनी है। आप चाहें तो डोरी के दोनों तरफ सिलाई लगा सकते हैं। मैं बीच में से एक सिलाई लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। तो एक तरफ का पैटर्न हमें पूरा इसी तरीके से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है, जैसा हमने मार्किंग किया था। मार्किंग हमें दिख रही है यहाँ पर ऊपर की तरफ, बस उसी पर यहाँ पर हमें सिलाई चला लेनी है। ये देखिए यहाँ पर भी हमें क्रॉस में इस तरफ से भी इस पर ये पैटर्न मैंने अटैच कर दिया है। और अब हमें ये वाला पैटर्न लेना है। इसके बराबर से हमें इसकी ऊपर वाले भाग की कटिंग कर देनी है। पूरा पैटर्न आप इसी के बराबर से कटिंग कर लें क्योंकि ये पैटर्न हमें इसी के ऊपर अटैच करना है। ये देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, पेपर को कटिंग कर लेंगे। अगर आप इसके नीचे कपड़ा नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी अटैच कर सकते हैं अगर आप पहनते हैं तो। और अगर आप इसे ट्रांसपेरेंट नहीं रखना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने रेड वाला पैटर्न कट किया हुआ है उस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को आप दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पट्टी और बना रही हूँ। इस पट्टी का हमें फ्लावर बनाना होगा। तो पट्टी को आप इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाइएगा।
तो इस पट्टी को हमें पलट कर सीधा नहीं करना। अगर आप उस तरीके से बनाना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं, पट्टी को पलट कर सीधा करके। और इस तरीके से बनाना चाहें तो पट्टी को इसमें आपको सिर्फ 1.5 इंच की चौड़ाई में पट्टी लेनी है और डबल फोल्ड करके सीधी सीधी सिलाई लगानी है। फिर इसके दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा लीजिएगा। लगभग 2.5 इंच की लेंथ में आपको पट्टी को कट कर लेना है और इसके बाद आपको इस तरीके से इसे बीच में से धागे से लपेट लेना है। ये देखिए, धागे से अच्छे से आप इसे यहाँ पर इस तरीके से देखिए बो का लुक दे देना है। अगर आप सुई धागे से करना चाहें तो सुई धागे से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप धागे से इसे इस तरीके से बना सकते हैं। तो अब हमने सुई धागे से इसे क्रॉस में कर लेना है, तो इससे आप एक फ्लावर का लुक देंगे हम डिज़ाइन के ऊपर। तो पहले देखिए आपको इस तरीके से इसे क्रॉस में करते हुए अच्छे से सुई धागे से इसे पक्का कर लेना है। उसके बाद इस पैटर्न पर हम रखेंगे इसे, ये देखिएगा इस तरीके से, और फिर उंगलियों से इसे अंदर की तरफ करेंगे। जितना बड़ा भी आपको फ्लावर रखना है, छोटा या बड़ा, उतनी पट्टी बाहर की तरफ रखते हुए बाकी पट्टी को अंदर कर लीजिएगा और अच्छे से इसे पकड़ते हुए हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सुई धागे से इसे पक्का कर देना है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से सुई धागे से हमने इसे पक्का कर लेना है, नॉट लगा देनी है। तो ये फ्लावर हमारा बनके तैयार हो गया है और इसके बीच में सेंटर में आप एक मोती स्टिच कर दें, मैं बाद में लगाऊंगी। बाकी सारे पैटर्न भी इसी तरीके से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिए हैं इसके, और इसका लुक बहुत ही सुंदर आ रहा है। तो अब इस पैटर्न को हम अपने कपड़े वाले पार्ट के ऊपर अटैच कर लेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा पार्ट को आपको कटिंग कर देना है, चारों तरफ से इसे अटैच कर देंगे। नीचे से इस पैटर्न को आप फोल्ड कर लीजिएगा ऊपर की तरफ, ये देखिए। और इसके ऊपर और नीचे फिनिशिंग करने के लिए आप एक तिरछी पट्टी लीजिएगा या फिर आप सीधी पट्टी भी ले सकते हैं और इसके ऊपर लगा लीजिएगा। तो आप चाहें तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर इस तरीके से, मैंने पट्टी को पलट लिया है, सीधा करने के बाद इसके ऊपर अटैच कर दें। लेस लगाना चाहें तो आप यहाँ पर लेस का यूज़ भी कर सकते हैं। ऊपर और नीचे इसी तरीके से पट्टी लगाकर हम कंप्लीट कर देंगे इसे। इसके ऊपर देखिए अभी मैंने फेविकोल से, यहाँ पर फैब्रिक ग्लू से मोती लगा दिए हैं। इसके बाद मैं इन्हें सुई धागे से पक्का कर दूंगी। और जो साइड वाला पैटर्न है हमारा, देखिए ब्लाउज़ जो है उस पर हम लेस वर्क करेंगे। तो लेस वर्क करने के लिए हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। तो पहले हमें गले के ऊपर लेस को अटैच करूँगी इस तरीके से। लेस के दोनों कॉर्नर पर हमें सिलाई लगा लेनी है। फिर जो मार्किंग मैंने आर्म होल तरफ की है, लेस में यहाँ पर नीचे से अटैच कर रही हूँ कमर के यहाँ से। तो अच्छे से हमें फिनिशिंग के साथ लेस को अटैच करना है, ये देखिएगा इस तरीके से। लेस के जो इस ब्लाउज़ का दूसरा पार्ट है उसके ऊपर भी मैं लेस को अटैच कर दूँगी। दोनों पार्ट तैयार हैं और अब ये जो बीच का पैटर्न निकला था इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ और इसके बाद हमें इसे इसके ऊपर अटैच कर देना है। तो आप देखिएगा इस तरीके से हम यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है। दूसरा वाला पार्ट भी हम नीचे की तरफ से अटैच कर देंगे। आप इस पे डोरी लगाना चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं और ये नेक डिज़ाइन बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।